कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही देखी गई। राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की बात करें या किसी भी हिस्से की आप बात करें, कई जगह से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आई। हालात बेहद परेशान करने वाले थे। लेकिन इस पूरे महासंकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में लिखित में एक जवाब दिया है, जिसको लेकर सियासी बवाल शिखर पर है। तो कैसे एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर सियासत शुरू हुई है, सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जो हालात मार्च अप्रैल में पैदा हुए, उन्हें चाहते हुए भी कोई याद नहीं करना चाहेगा। सांस की आस में भटकती जिंदगी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते दौड़ते लोग और तीर तीर दम तोड़ती जिंदगी। हालात बेहद डरावने और रूह कंपा देने वाले थे। ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल भी हथियार डाल बैठे थे। बात राज्य सरकार तक पहुंची तो राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के सामने हाथ फैला दिए। केंद्र ने कोशिशें की, सभी तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। हालात कैसे भी कंट्रोल हुए, लेकिन इस पर राजनीति होना बाकी थी। कई राज्यों ने ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर आरोप लगाए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करवाई जा रही। ये मामला शांत हुआ तो एक नया विवाद मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ हुआ। विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुए हालातों को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विपक्ष पर बरसे। बोले, दूसरों पर सवाल उठाने वाले खुद के गिरेबां में झांके। राज्यों ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दूसरी लहर में किसी की जान नहीं गई। करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए। क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर मोहर बाकी बीजेपी नेताओं ने लगा दी। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं। बस इस बयान के बाद तो मानो विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ। इस माहौल में भूल गए सभी माननीय दूसरी लहर के दौरान आए उस मंजर को। अपनों को कुछ सांसें देने के लिए कैसे लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधे पर लिए दौड़ रहे थे, कैसे इस देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, कैसे अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन ना होने के बोर्ड टांग दिए गए। बस लगे अपनी राजनीति चमकाने, कोई लगा केंद्र को कोसने। लेकिन सवाल तो ये, क्या केंद्र का जवाब भी जिम्मेदाराना था? ये सोचने वाली बात है।
वो जो कानपुर से लेके और प्रयागराज से लेके गाजीपुर बलिया तक नदी के घाटों पे जो लाशें बिछी थी वो क्या थी? क्या थी उन लाशों को जो कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा देश ने बर्दाश्त की और वो दिखती नहीं सरकार को। ये तो लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है और मोदी सरकार को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कल जो उनका राज्यसभा में उनके मंत्री ने बयान दिया है। किसी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा तो किसी ने अपने जले कटे बयानों से, लेकिन राजनीति बयानबाजी के इस दौर में भूल गए उन सैकड़ों लोगों के दर्द को जिन्होंने अपनों को खोया। सवाल ये, क्या राज्य सरकारों ने फजीहत से बचने के लिए मौत के आंकड़े छुपाए? क्या केंद्र ने जो पक्ष अपना उच्च सदन में रखा वो जिम्मेदाराना था? और क्या ये तमाम माननीय उस मार्च अप्रैल के डरावने मंजर को भूल गए? विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।